सुश्रद्धा मम ते मति स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। संत श्रोमणे आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यावक्षमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। 16 कारण भावनाओं में शक्ति तप भावना चल रही है। हमने समझा तप क्यों किया जाता है, उद्देश्य तपने का क्या होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी क्रिया सार्थक सिद्ध नहीं होती है। विचित्रता देखने की कोशिश करें। संसार में रहने वाला हर संसारी जीव सांसारिक क्रियाओं का तो उद्देश्य बहुत अच्छे से समझ लेता है। बिजनेस करने का उद्देश्य उसे पता है, पैसा कमाना है। नौकरी का उद्देश्य उसे ज्ञात है। भोजन बनाने का उद्देश्य महिलाओं को पता रहता है। बच्चे पैदा करने का उद्देश्य, शादी करने का उद्देश्य, घर बनाने का उद्देश्य। कोई भी क्रिया उठा करके देखें, संसार के क्षेत्र में हर संसारी बड़े अच्छे से जानता है। लेकिन जब धार्मिक क्षेत्र की बात आती है, वह उद्देश्य को गौण कर देता है या भूल जाता है। क्रिया बहुत करता है, ऐसा नहीं क्रिया नहीं करता है। हम सब ने भी बहुत बार क्रियाएं की होंगी। ये तप जीवन में पहली बार तप रहे हैं ऐसे नहीं है। कई भवों में इस शरीर को तपाया होगा, क्योंकि आगम में कहता है हम इस संसार में तीनों ही लोक में हर जगह अनंत बार पैदा हो चुके हैं। इस जैन कुल में भी अनंत बार जन्म ले चुके हैं। और तो और शास्त्र ये कहते हैं मुनि भी अनंत बार बन चुका है। तभी तो सुमेरु पर्वत के बराबर पिच्छिका मंडल के ढेर लगे होंगे। धार्मिक क्षेत्र में आकर के वह क्रियाएं करता है, लेकिन भूल जाता है कि मैं इस क्रिया को क्यों कर रहा हूं। यह तो भूल जाता है, अथवा वह कषाय से प्रेरित होकर के ख्याति पूजा लाभ नाम के चक्कर में आकर के क्रिया करता चला जाता है, अथवा उसका दूसरा पर्पस हो जाता है धम्मम भोग निमित्तम नदुतोकम अक्षय निमित्तम। धर्म कालम तपस्या कालम व्रतो कालम। उसने भोगों के निमित्त को लेकर के ही किया है। आगामी काल में इस धर्म के एवज में मुझे ये प्राप्त हो। और प्राय देखने में आता ही है
अधिकांश लोग जब भी कोई पर्व मनाते हैं, मंदिर आते हैं, पूजा आदि करते हैं, उनका उद्देश्य तो यही होता है। हाँ, वो ये नहीं कहते कि हमें अगले भाव में ये चाहिए, बस उनका उद्देश्य होता है भगवान इस भाव में तो घर परिवार अच्छा रहे, घर में शांति बने रहे, दुकान अच्छे से चलते रहे, शरीर बढ़िया बना रहे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आगामी काल का नहीं मांगेंगे। देखना अधिकांश लोग, उनसे कहो कि क्या धर्म इंद्रियों के विषयों के लिए, परिवार के सुख शांति के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, पैसों के लिए, तो वो कहते हैं अभी तो इस भाव में अपना घर ही अच्छे से संभाल ले, आत्मा का कल्याण तो फिर अगले भाव में कभी देख लेंगे। तभी तो वो मंदिर आता है और अभिषेक करके, शांति धारा करके, पूजा करके कुछ कामना प्रभु चरणों में रख ही देता है। शब्दों से अभिव्यक्त नहीं करता, ये बात अलग है, लेकिन मन ही मन तो वो कई बार सोच ही लेता है। अधिकांश लोग बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे। वो ये कहेंगे कि अभी तो हमारी वर्तमान की परेशानी है, पारिवारिक परेशानी है, मुझसे निपट जाएं, उससे हम ऊपर उठ जाएं, अभी बच्चों की शादी हो जाए, नाती पोते अच्छे हो जाएं, वो व्यवस्थित लग जाएं, है ना। देखना, आप में से भी जितने बैठे हैं, आप बिल्कुल नहीं कहो कि हम निदान मानते हैं। कोई भी नहीं कहता कि मेरा भाव निदान का है। बस प्रभु इतना ही भाव है कि घर में सब कुछ बढ़िया बना रहे। बस एक बढ़िया शब्द वो कह देते हैं, अथवा शांति बने रहे, ये शब्द कह देंगे, अथवा सुख शांति बने रहना चाहिए, बस। अब ये सुख शांति शब्द आपने कहा, बढ़िया शब्द आपने कहा, अब उसमें सब कुछ गर्भित हो जाता है। सुख शांति की डेफिनेशन संसारी व्यक्ति के जीवन में क्या होती है बताओ, क्या है? जो भी परेशानी परिवार में आ रही वो दूर हो जाए, बस यही होती ना। वो ये कहता है कि शांति होना चाहिए परिवार में, किसी प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए। तो उसकी परिभाषा में यही आता है कि समस्याओं से हम ऊपर उठ जाएं। कौन सी समस्या? यदि जैसे पैसे की है तो वो पैसों की समस्या से ऊपर उठने की बात करता है। जिसकी कोई बीमारी लग गई, रोग लग गया है, तो उस रोग से ऊपर उठने की सोचता है। बच्चों की समस्या है, संबंधों को लेकर के समस्या है, घर मकान को लेकर, दुकान को लेकर के है, तो वो तात्कालिक तो यही देखता है अभी वर्तमान में मैं इससे ऊपर उठ जाऊं, फिर कर्म निर्जरा तो सोचूंगा कभी। और कहेगा ये कि नहीं मैं कर्म निर्जरा के लिए कर रहा हूँ, कहेगा ये कि नहीं मैं प्रभु के गुण को पाने के लिए कर रहा हूँ, वंदे तद्गुण लब्ध है, कहेगा बिल्कुल यही। देखना, क्योंकि आप स्वाध्यायशील हैं, आपको पता है कि हमें तो कहना यही है, नहीं है तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, है ना। तो कहेगा मुख से यही कि वंदे तद्गुण लब्ध है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी धीरे से अंत में मन ही मन भाव भा लेगा, भगवान गुरु के पास आकर के महाराज जी आशीर्वाद दे तो सब कुछ ठीक ठीक हो जाए। बस थोड़ा कोई ठीक ठीक बोल देता है, सुख शांति बोल देता है, कोई बढ़िया बोल देता है, बस शब्द थोड़े बहुत बदल जाते हैं लेकिन भाव वही रहते हैं ना। इसी कारण तो अनंत काल निकल गया। आचार्य भगवान यही कहते हैं, आचार्य कुंद स्वामी जी कहते हैं, समय सार ग्रंथ में उन्होंने कहा है, सद्दहदि रोचेदि पत्तेदि फासेदि। वो श्रद्धा भी करता है, उसे रुचता भी है, स्पर्श भी करता है, प्रतीति भी करता है, प्रीति भी करता है। किसकी प्रीति कर रहा है, किसकी रुचि कर रहा है, किसकी श्रद्धा कर रहा है, किसको स्पर्श कर रहा है? स्पर्श करने का अर्थ है कि उस क्रिया को वो अच्छे से कर रहा है। स्पर्श करने का अर्थ है आत्मसात कर रहा है। वो जो शब्द आचार्य भगवान ने रखा है, कुंद स्वामी जी ने चार क्रियाएं रखी हैं, उसमें 4 वर्ब रखे हैं, सद्दहदि पत्तेदि रोचेदि पुनो विफासेदि। इन्हें श्रद्धा करता है, रुचि रखता है, प्रतीति करता है और स्पर्श करता है। 4 क्रियाएं बताई, 4 धातुओं का प्रयोग किया उसमें। मात्र श्रद्धा करता है ऐसा नहीं, उसकी रुचि भी है, उसको टच भी करता है, स्पर्श भी करता है, यानी उसमें हो भी जाता है और अंदर से उसके प्रति प्रीति
प्रीति का भाव भी है, फिर भी कल्याण क्यों नहीं हुआ? धम्मम भोग निमित्तम नदतोकम अक्षय निमित्तम। जो धर्म का आलम्बन उसने लिया भोगों के निमित्त से, कर्म क्षय के निमित्त से नहीं लिया। इसीलिए अनंत बार इस जैन कुल को पाकर के, अनंत बार धर्म करके, अनंत बार व्रत उपवास करके, दशलक्षण पर्व मना करके, 16 कारण पर्व मना करके भी वो जहाँ का तहाँ रहा। जहाँ का तहाँ भी नहीं करके वह नीचे चला गया। कहाँ? एक इंद्र की पर्याय में, निगोद आदि की पर्याय में चला गया। फिर काल लब्धि वसात पुण्य योग से बाहर निकला, फिर जैसे तैसे पुनः पाया, पुनः उसे अच्छा कुल मिल गया, घर मिल गया, परिवार मिल गया, बच्चे हो गए। जैसे ही परिवार बसता है फिर उसे यही लगता है इस भाव में तो मैं अपना परिवार ही देख लूं भगवान, है ना? ये भाव आता है कि नहीं? अभी बहू की परेशानी है इस बार, तो अभी शरीर की परेशानी, रोग की परेशानी है, दुकान की और ऑफिस की परेशानी है, अथवा बेटे की परेशानी, पोते की परेशानी। अभी तो तात्कालिक यही दिख रहे हैं। अभी जब सामने ये बैठे हैं तो कहाँ मेरा धर्म में मन लगेगा? इन द सेंस कहाँ मैं कर्म निर्जरा की बात करूं, मोक्ष की बात करूं? मोक्ष तो फिर अगले कभी भाव में कहेगा नहीं, लेकिन ये सोच उसकी हो जाती है। तभी तो अनंत काल लग गए। श्रावक के लिए भी नहीं कहा आचार्य भगवान ने, तो मुनियों के लिए भी कहा। मुनियों के लिए कहा कि ये पिच्ची कमंडल के ढेर उसने अनंत कितने लगा दिए, सुमेरु पर्वत बराबर लगा दिए। तो जब एक बार मुनि बनना होगा तो उसके बीच में कई बार श्रावक बनना होगा। उससे अनंत गुना श्रावक बनता तो एक बार मुनि बनता है। यानी वह श्रावक उससे भी कई कई गुना बार बना है। इन पूजा को, इन विधान को, इन व्रतों को, इन तपों को उसने कई कई बार किया है। लेकिन क्यों किया? प्रयोजन नहीं समझ पाया, उद्देश्य नहीं समझ पाया। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है क्यों, यह प्रश्न जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल इस विषय को लेकर के कहा था, जो व्यक्ति इस क्यों के बारे में सोचता रहेगा हमेशा, मैं क्यों कर रहा हूं, मैंने क्यों उपवास किया, मैंने क्यों एकासन किया, क्यों मैंने रसों का त्याग किया, क्यों मैंने प्रतिमा ली, क्यों मैं 16 कारण पर्व मना रहा हूं, क्यों दशलक्षण पर्व को मैं मना रहा हूं, क्यों इतनी सारी पूजा कर रहा हूं। करने के पहले ही सोचेगा, तो जो ये पहला सोचने वाला हो जाएगा फिर निश्चित रूप से वह गलत दिशा की ओर कदम नहीं बढ़ाएगा, सही दिशा की ओर रहेगा उसका कदम। क्योंकि उसे उद्देश्य सामने दिख रहा है, मेरा उद्देश्य कर्म क्षय के लिए है, मेरा उद्देश्य आत्म कल्याण के लिए है, मेरा उद्देश्य राग के उच्छेद के लिए है, द्वेष के उच्छेद के लिए है, संयम की सिद्धि के लिए है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए है, आगम को सिद्ध करना है, ध्यान को पाना है, संयम को व्यवस्थित बनाना है। ये उद्देश्य है तप करने का। तप की बात कही आचार्य भगवान ने। ऐसे ही धार्मिक हर क्रिया में वो पहले उद्देश्य लेकर के आएगा और लाना चाहिए। यदि हम नहीं ला रहे हैं तो हमारी बहुत बड़ी कमी है। हम वही गलती फिर दोहरा देंगे जो अतीत काल में दोहराते हुए आए हैं। एक बार कोई व्यक्ति गलती कर जाता है, समझ में आता है, लेकिन पुनः पुनः वही गलती दोहराए तो उसे क्या कहा जाए? पुनः पुनः हर भाव में उसी गलती को करने वाला व्यक्ति बड़ा अज्ञानी, मूर्ख माना जाता है। माना जाता है ना। आपका बच्चा एक क्लास में एक बार फेल हो जाए, ठीक है, दूसरी बार आपने पढ़ाया, कोचिंग लगा दी, ट्यूशन अच्छी लगवा दी, बुक्स ला करके दे दी, सारी सुविधाएं, दूसरी बार फेल हो गया तो क्या करोगे? चलो फिर भी कुछ गड़बड़ हो गई होगी, फिर मेहनत करता है वो, फिर आपने खूब सुविधाएं जब जुटाई, तीसरी बार फेल हो गया, फिर चलो तीसरी बार भी आपने क्षमा कर दी, चौथी बार, कितनी बार आखिर कहाँ तक करते रहोगे? 4 बार के बाद तो क्या करोगे? छोड़ दे स्कूल कॉलेज, अब तो घर ही आ जा, जो करना है दुकानदारी संभाल ले, है ना। यानी हम
ज़्यादा गलती दोहराएं ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक ही गलती को बार बार दोहराएं, ना दूसरों के लिए बर्दाश्त कर पाते हैं, ना स्वयं के लिए। सांसारिक क्षेत्र में तो व्यक्ति उन गलतियों से शिक्षा ग्रहण कर लेता है, समझ लेता है, ठान लेता है कि नहीं अभी इस रास्ते पर पुनः नहीं चलूँगा, क्योंकि इस रास्ते पर चल कर के मैंने बहुत कुछ खोया है। जब जब इस रास्ते पर मैंने कदम बढ़ाया है, मैं हर बार गिरा हूँ, हर बार चोट खाया हूँ। तो जो एक बार अथवा दो बार एक ही रास्ते पर लुट जाता है, चोट खा जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाता है, या तो वो उस रास्ते पर कदम बढ़ाता ही नहीं है, अथवा बहुत सावधानी को रखते हुए कदम बढ़ाता है। होता है ना ऐसे? नहीं होता। यदि आप बारिश के दिनों में किसी रास्ते पे चल रहे हों, मिट्टी थी, फिसल गए, दूसरे दिन भी बारिश है, मिट्टी है, कीचड़ है, अब पैर बड़े जमा करके रखोगे, क्योंकि तुरंत याद आ जाएगा कल मैं गिर गया था, अब पुनः ना गिरूं। सावधान हो जाता है, क्योंकि रास्ता एक ही है, तो रास्ता बदल नहीं सकता। वो बहुत सारे रास्ते नहीं हैं, उसी रास्ते से जाना है, उसी रास्ते से आना है। तो रास्ता नहीं बदला जा सकता है, फिर वो अपनी दृष्टि बदल लेता है। कौन सी दृष्टि ले लेता है? अब बहुत जमा करके सावधानी से पैर को रखना है, और धीरे धीरे अपनी गति भी कम कर देता है। इसी के द्वारा वो मंजिल तक पहुंच जाता है। तो संसार के क्षेत्र में तो हम अपनी गलतियों से समझ ले लेते हैं, शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में ये संसारी व्यक्ति ग्रहण ही नहीं करता शिक्षा। फिर वह गलती, फिर अगला भाव आता, फिर वही गलती, फिर अगला भाव आता, फिर वही गलती, और एक गलती के बाद गलती, गलती के बाद गलती दोहराते रहता है, और वह सचेत हो ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसे भोग की वो लालसा नजर आने लगती है। धम्मम भोग निमित्तम, यह धर्म उसने सांसारिक भोगों के लिए, सुविधाओं के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी प्रतिकूलताओं को दूर करने के लिए, उसने जो प्रतिकूलता दूर की, मुख्य रूप से शरीर की प्रतिकूलता, परिवार की प्रतिकूलता, संबंधों की प्रतिकूलता, पैसों की प्रतिकूलता दूर की, यानी जो उसे दिखाई देता था सिर्फ उसी की प्रतिकूलता को उसने दूर करने की कोशिश की। लेकिन जो नहीं दिख रहा था वो आत्म तत्व, हमारी आत्मा भी पीड़ित है, फंसी है, कैद है, उसकी प्रतिकूलता के बारे में वो सोच ही नहीं पाता। यही होता है ना। तो ये हम तब सोच पाते हैं जब हम उस प्रयोजन को सबसे पहले नंबर पे लेकर के आते हैं, उद्देश्य को सबसे पहले सोचते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं आप कुछ भी कर रहे हो, अपने जीवन में सबसे प्रथम प्रश्न उठाना सीखो, क्यों मैं कर रहा हूं। क्या से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है वाय, क्यों। जब क्यों सामने आ जाता है, क्वेश्चन मार्क सामने आ जाता है, तो निश्चित रूप से मान करके चलना, हम भटकेंगे कभी नहीं भटक पाएंगे, चाह करके भी नहीं भटक पाएंगे कि सामने वो खड़ा है। क्या इसलिए तुमने दीक्षा ली थी? क्या इसलिए तुमने प्रतिमा ली थी? क्या इसीलिए उपवास किए थे? बताइए, क्या इसीलिए दान दिया था? क्या इसीलिए शांति धारा की थी? इसलिए पूजा की थी? इसीलिए व्रत किए थे? इसीलिए तपस्या की थी? नहीं, एकदम से वो अंदर से हिल जाता है। वो क्यों वाला प्रश्न उसे अंदर से झंझोड़ करके रख देता है। नहीं, बहुत हुआ, मैंने इसलिए तो गुरु के सामने जाकर के नियम नहीं लिया था। कितने लोग सोचते हैं इस क्यों के बारे में? सोचते हो? बहुत विरले होते हैं जो सोचते हैं। इसलिए ध्यान नहीं जा पाता क्योंकि वो क्रिया करते करते रूटीन में ही उलझ करके रह जाता है। हर वर्ष 10 लक्षण पर्व आते हैं, हर वर्ष 16 कारण पर्व आते हैं, और वर्ष में 3 बार आते हैं। 3 बार आते हैं ना, 10 लक्षण पर्व भी 3 बार, 16 कारण भी 3 बार। ठीक है, 2 बार का उसे याद रहे ना रहे, लेकिन भाद्रपद के मास के जो 16 कारण आते हैं और 10 लक्षण धर्म आते हैं वो तो याद कर ही लेता है। तो हम एक ही को लेकर के चलें, ये मुख्य है
क्योंकि इसमें आपकी अनुकूलता, मौसम की अनुकूलता हो जाती है, अन्य सारे कार्यों से भी आपको थोड़ा सा समय पर्याप्त मिल जाता है, और चारों तरफ का वातावरण भी धर्ममय होता है, तो वह भी संसारी व्यक्ति को, गृहस्थ को प्रेरित कर देता है कि नहीं, अब हमें भी थोड़ा बहुत धर्म कर लेना चाहिए। तो कर लेता है। 16 कारण पर्व आते हैं तो पूजा कर लेता है। कुछ लोग उपवास भी करते हैं, कुछ 32 उपवास भी करते हैं, कुछ लोग 16 उपवास भी करते हैं, कुछ एक आहार एक उपवास करते हैं। जिसकी जैसी शक्ति होती है वो सब कुछ करता है, करना भी चाहिए, लेकिन करने के साथ साथ यह सोचना भी चाहिए। तो हमने यह समझा शक्ति तस तप की बात चल रही है, सो यह इस भावना की बात चल रही है, तो तप क्यों किया जाना चाहिए? कर्मक्षयार्थम तप्यते इति तपः। आचार्य भगवान कहते हैं, पूज्यपाद स्वामी जी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहते हैं, कर्म के क्षय के लिए जो तपा जाए वह तप कहलाता है। तो क्या बिना कर्म क्षय के लिए भी तपा किया जाता है? हाँ, बिना कर्म क्षय के लिए भी तपा जाता है। तो क्यों तपा जाता है? बहुत सारे कारण हैं। एक होती है आत्म सिद्धि और एक होती है लौकिक सिद्धि, होती है ना। कुछ लोग तपते हैं, जैसे रावण ने बहुत तप किया था, ध्यान लगाया था और एकाग्र होकर के ध्यान लगाया था। खरदूषण ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी ना। रावण का ही भांजा था खरदूषण, 12 वर्ष तक तपस्या की थी, पर उसकी तपस्या का उद्देश्य चंद्रहास खड्ग को पाने का था, उस तलवार को पाना था, चंद्रहास खड्ग। तो वो भी एक तपने का उद्देश्य होता है। लौकिक सिद्धि के लिए, बहुरूपनी विद्या की सिद्धि के लिए रावण ने भी ध्यान लगाया था, 8 दिन के उपवास के साथ बैठ गया था, और ऐसा अडिग होकर के बैठा, ऐसा अडिग होकर के बैठा, हिला ही नहीं। घोर उपसर किया गया तो भी वह विचलित नहीं हुआ। गजब का उसका ध्यान का तप था, गजब की उसकी एकाग्रता थी। बिल्कुल एकाग्रता भी ठीक थी, सही थी, व्यवस्थित थी। आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी जी लिखते हैं, यदि इतनी एकाग्रता वह कर्म क्षय के लिए लगा लेता तो मुक्ति हो जाती उससे। यानी एकाग्रता बिल्कुल उस क्वालिटी की जो मुक्ति को दिलाने वाली थी, पर उसका उद्देश्य क्या था? राम को पराजित करना, राम को, लक्ष्मण को मारने का था, यही उद्देश्य था। तो यह भी उद्देश्य होता है किसी को मारना, यह भी उद्देश्य होता है लौकिक आकांक्षा, कुछ पाना। तो आचार्य भगवान कहते हैं इस उद्देश्य के लिए नहीं तपना है। बिल्कुल ध्यान रखना। सबसे बड़ा आता है लोभ का भाव, निदान का भाव। उसलिए व्यक्ति बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ धर्म करता है। आप देखते होंगे अधिकांश लोग मंदिर जाते हैं, अतिशय क्षेत्र में जाते हैं, पदमपुरा जाते हैं, महावीर जी जाते हैं, तिजारा जी जाते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं, बड़े बाबा के पास जाते हैं, या उल्टा साथियां बना करके आ जाते हैं, मनोकामना लेकर के चले जाते हैं। तो जाते हैं कि नहीं? हाँ, एक कामना लेकर के पहुंच जाते हैं, भगवान जब ये पूरी हो जाएगी मेरी मनोकामना पूरी तो मैं साथियां सीधा कर दूंगा। कुछ भी बांध करके आ जाते, धागा बांध करके आ जाते। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में की भिन्न भिन्न मान्यता होती है, तो वहां उनका उद्देश्य लोभ का ही होता है। तो आचार्य भगवान में यही कहते हैं, सबसे ज्यादा लोभ कषाय से प्रेरित होकर के यह जीव तप करता था, धर्म की क्रिया करता था। रावण का भी लोभ का उद्देश्य था, बहुरूपणी विद्या सिद्ध करना। खरदूषण का भी यही उद्देश्य था, उस खड्ग को पाना था, जीतना था युद्ध में। 12 वर्ष तक किया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे शास्त्रों में। भर्तहरि की कथा मिल जाएगी आपको शास्त्र में। उसका भाई, उसने भी तपस्या की थी, और 12 वर्ष की तपस्या के बाद क्या सिद्धि किया। कई साधु मिल जाएंगे आपको, पानी में चलने की कला आ जाएगी उन्हें, सोना बनाने की कला आ गई थी। क्या है आखिर? तो ये सब लौकिक सिद्धि कहलाती है। तो लौकिक सिद्धि के लिए नहीं तपना है। किस लिए तपना है? कर्म के क्षय के लिए।
अथवा अपने राग और द्वेष को कम करने के लिए। यह सही उद्देश्य, समीचीन उद्देश्य, सही प्रयोजन माना जाता है। क्रिया करने के पहले यह भाव मन में जागृत हो जाना चाहिए, क्या मैं सही भाव लेकर के कर रहा हूं कि नाम के लिए? नाम के लिए भी किया जाता है, वो दिखता नहीं है। प्रशंसा के लिए भी किया जाता है, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो आचार्य भगवान कहते नहीं, इसलिए नहीं करना। तो सबसे प्रथम प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, क्यों? प्रयोजन, उद्देश्य। जब हमने उस उद्देश्य को समझा कि नहीं हमें कर्मचाय के लिए करना है, फिर आचार्य भगवान कहते हैं तो तब क्या होता है? इच्छाओं को रोकने का नाम, इच्छा निरोध का नाम तप है। कौन सी इच्छा को रोकने का नाम? अशुभ इच्छाओं को रोकने का नाम। ऐसी इच्छा जिससे जीवों को क्षति पहुंचती हो, घात पहुंचता हो, उसको रोकने का नाम। अब आप कहोगे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पैसे के लिए तप कर रहा है तो जीवों की हिंसा तो नहीं कर रहा? नहीं, यदि आप परिग्रह जोड़ने के लिए तप कर रहे हो तो नियम से उसमें जीवों की हिंसा तो होगी ही, व्यापार आदि की सिद्धि के लिए, नशे के लिए, कुछ वस्तु को पाने के लिए, तो वहाँ पर कोई ना कोई क्षति होगी। तो किसी की क्षति हो जाए इस उद्देश्य को रख कर के तप नहीं करना है। तो कौन सी इच्छा को रोकना है? जो इच्छा हमें अशुभ की ओर लेत करके जाती है, उस इच्छा को रोकना है, उसका नाम तप है, न कि शुभ इच्छा को रोकने का नाम तप है। शुभ तो करना है, इस इच्छा को भीतर से पैदा करना है, क्योंकि इच्छा के बिना हम संसार में रह नहीं सकते। कोई भी जीव बिना इच्छा के, बिना कामना के नहीं रह सकता है। संसार में है तो इसकी इच्छा तो होगी ही, बिना इच्छा के वो जी नहीं सकता। तो बस हमें इच्छाओं को डाइवर्ट करना है। अशुभ जो इच्छाएं आज तक होती हुई हैं, पाप की इच्छा, विषय कषायों की इच्छा, संज्ञा की इच्छा, उसे बदल करके प्रशस्त इच्छा को पैदा करना है। यानी अप्रशस्त इच्छा को त्याग करके प्रशस्त इच्छा का भाव अपने मन में लेकर के आना है। तो यह करना जिसने सीख लिया उसी का नाम तप हो गया। अब उस इच्छा को डाइवर्जन देने के लिए, उस इच्छा को, अशुभ इच्छा को रोकने के लिए तो शरीर को तपाया जाता है, तो वो तप होता है। तो हमने कुछ प्रश्नों को उठाया था कल कि तप क्या होता है, तप क्यों किया जाता है, तप कैसे किया जाता है। एक और प्रश्न आता है, कैसे किया जाता है? तद्व्रतम आचरितव्यम येन मनसी संशय तुलाम न आरहोति। उन व्रतों को करना चाहिए जिससे मन में संशय उत्पन्न हो जाए और संकल्प विकल्प उत्पन्न हो जाए। जिस तप को करने से मन में विकल्प पैदा होने लगे, कषाय भड़कने लगे, संकल्प पैदा होने लगे, अरुचि का भाव पैदा होने लगे, अश्रद्धा का भाव कर पैदा होने लगे, ऐसे तप को नहीं, उतने तप को नहीं करना चाहिए। नहीं, तप कैसे किया जाना चाहिए? तप इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि तप करते समय आपका उत्साह पूरे तप में बरकरार बना रहे। कुछ लोग हैं उपवास कर लेते हैं, फिर शाम को आते आते जब हालत खराब होने लगती, प्यास लगने लगती है, अरे क्यों तो उपवास ले लिया, महाराज जी के कहने में उपवास तो ले लिया, दिमाग खराब हो रहा है, सिर एकदम भारी हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं, गर्मी एक तो इतनी है, मौसम एकदम प्रतिकूल हो रहा है, कंठ पूरा सूख रहा है अथवा भूख लग रही है। इससे तो अच्छा एकासन कर लेता तो बहुत अच्छा रहता। उपवास करने के बाद आधा दिन बीतने के बाद ऐसा भाव कई लोगों को आ जाता है। तो ये भाव यदि पैदा होने लगे, हमने क्यों कर लिया, विकल्प उत्पन्न होने लगे, तो समझना वो सही तप नहीं करने की विधि है। सही विधि क्या है, कैसे किया जाता है तप? शुरू से लेकर अंत तक हमारा उत्साह एज इट इज बना रहे और उस तप को करने में हमें आनंद आता रहे, न कि हमारे मन में विकल्प पैदा होने लगे। तो आनंद से की हुई तप की क्रिया, आनंद से तपाया जाता है तो वह फल देने वाला होता है। और विकल्पों से भर कर के किया जाएगा वह तप संक्लेश का कारण हो जाएगा और उससे असाता वेदनी का आश्रय और शुरू हो जाएगा।
आचार्य भगवान कहते हैं। आप तप रहे हो लेकिन संक्लेश कर रहे हो, कषाय कर रहे हो, खेत खिन्नता आ रही है, विकल्प पैदा हो रहे हैं, तत्साता वेदनिक का आश्रय और अंतराय कर्म का आश्रय और हो जाएगा, चारित्र मोहनी कर्म का आश्रय और हो जाएगा, आश्रय और हो जाएगा। तो उतने ही तप उसी विधि से जिसमें हमारी आनंद की स्थिति बनी रहे, संशय तुला में हम डोलने न लगे, मन ये न कहने लगे अरे देखा देखी कर लिया, उनने तो कर लिया था, उनको देख करके मैंने भी ले लिया। बोले 16 उपवास करना है, बोले क्यों, सब जन कर रहे हैं, 10 उपवास करना, सब जन कर रहे हैं, हम डरा नहीं रहे हैं। करना चाहिए तब, क्योंकि बिना तपे हमें कभी सिद्धि होगी नहीं। आचार्य परवर पूज्य पाद स्वामी जी ने समाधि तंत्र में एक श्लोक लिखा है, यदि हम तप के बिना, कष्ट को झेले बिना, कष्ट सहिष्णु हुए बिना, प्रतिकूलता को झेले बिना जो भी कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, ज्ञान की आराधना कर रहे हैं, वह फलीभूत नहीं होगी। एक बड़ा अच्छा श्लोक उन्होंने दिया है, अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ तस्मात् यथा बलम दुःखैरात्मानं भावयेत मुनि। अदुख भावितम ज्ञानम यानी सुख की अवस्था में प्राप्त किया हुआ ज्ञान, सुख की अवस्था में किया हुआ धर्म कठिनाई आने पर छूट जाता है। इसलिए चला करके वे मुनि महाराज उपसर्ग और परिशह को झेलते हैं, परेशान उरंदेन्तु तस्मात् यथा बलम, यथा शक्ति के अनुसार वो कष्ट सहन करते हैं, तप करते हैं, आतापन आदि योग लगाते हैं। गर्मी के दिनों में पर्वत के शिखर पे जाकर के खड़े हो जाते हैं, सर्दी के दिनों में नदी के तट पर जाकर के रात भर खुले आसमान के नीचे तपस्या करते, ध्यान लगाते हैं, और वर्षा ऋतु में तरुतल रहकर खड़े होते हैं। आचार्य भगवान ने योगी भक्ति लिखी है, ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरि शिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परिशह तरुतल रहकर सहते हैं, तथा शिशिर हेमंत ऋतु में, है ना, बाहर भू पर सोते हैं, वंद साधु में वंदन करता दर्शन दुर्लभ होते हैं। तीनों ही ऋतु में प्रतिकूलता झेलते हुए, अब क्यों झेलने की आवश्यकता, मुनि दीक्षा ले ली है, 5 पापों को पूर्ण रूप से त्याग कर दिया, 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, और गर्मी का दिन है, ज्येष्ठ का महीना है, 45 डिग्री टेम्परेचर, और पर्वत की चोटी पे जाके खड़े होकर के सूर्य के नीचे, क्या बेवकूफ़ी है, क्यों कष्ट देना शरीर को। ठंडी में नदी के तट पर जाकर के रात में अभ्राव का आशेव लगाना, खुले आसमान के नीचे, वर्षा में वृक्ष के नीचे खड़े जाना, पानी टप टप टपक टपकते रहता है। तो बोले क्यों, क्या आवश्यकता थी उन्हें इतना कष्ट सहन करने की, चला करके आ बैल मुझे मार। अरे बड़ी अच्छे से गर्मी के दिनों में गुफा में रह जाते, किसी ठंडे प्रदेश में रह जाते, अच्छे मंदिर में रह जाते, संत निवास में रह जाते, कम से कम छांव तो मिल जाती। परिणामी तो सुधार, परिणामी तो समता में रखना था। हाँ, बिना राग द्वेष के शांति से बैठ करके स्वाध्याय करते रहते थे, अथवा सामायिक करते, ध्यान लगाते। क्यों? तो आचार्य भगवान कहते हैं, शरीर की अनुकूलता में की हुई साधना थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर वो नष्ट हो जाती, काम में नहीं आती है। कई लोग बोलते ना, पढ़ा हुआ याद ही नहीं आता है, प्रवचन सुना हुआ जब जीवन में निमित्त मिलता है उस समय उपयोगी नहीं आता है। समझ में तो सब आ जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्रोध का निमित्त मिलने पर क्रोध नहीं करना चाहिए, परिणाम को संभाल करके रखना चाहिए, समता बना करके रखना चाहिए, समझ में तो सब आता है। लेकिन थोड़े से प्रतिकूल निमित्त मिलते हैं तो हमारा परिणाम जो है डामाडोल हो जाता है। तो ऐसा किन लोगों के साथ होता है? तो सुख के दिनों में की हुई साधना, सुख के दिनों में किया हुआ अभ्यास, सुख के दिनों में पाया हुआ ज्ञान, अनुकूलता में किया हुआ धर्म प्रतिकूलता में छूट जाता है। इस कारण थोड़ी सी प्रतिकूलता चला करके हम फेस करना सीखें। तो जब हम तप में साधना करेंगे तो उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। होता है ना, एक होती है बाप कमाई और एक होती है आप कमाई। बाप कमाई क्या कहलाती है?
पिता की संपत्ति मिल गई, करोड़पति अरबपति था, बेटे ने कुछ नहीं किया। ऐसे घर में जन्म हो गया, सोने की चम्मच लेकर के पैदा हो गया, तो जैसी सी संपत्ति मिलती उसे उड़ा डालता है, बढ़ाता तो है नहीं और समाप्त और कर देता है। क्यों? बिना मेहनत किए उसे मिल गई थी तो उसकी वो कद्र नहीं करता है, उससे चली जाती, दूर हो जाती। और एक होती है आप कमाई, जब स्वयं पसीना बहा करके जो कमाता है वो फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करता। देख लेना, पाई पाई का हिसाब रखता है, जहां आवश्यक होता है वहीं खर्च करेगा। और जो बेटे होते हैं जिन्हें बैठे बैठे मिलता है, अननेसेसरी स्पेंड करते रहते हैं, उड़ाते रहते हैं। तो जहां अनुकूलता से हमें मिल जाता है हम उसकी कद्र नहीं करते हैं, उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, उसे यूं ही गंवा देते हैं। और जहां प्रतिकूलता से हम उसे अर्जित करते हैं, स्वयं अपने दम पर उसे कमाते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो साधना हो, जब प्रतिकूलता में अर्जित की जाएगी तो हमेशा काम आएगी। ऐसा साधक कभी भटकेगा नहीं, उसके परिणाम कभी स्खलित नहीं होंगे, वो संभालने वाला हो जाएगा। इसलिए चला कर के आचार्य भगवान कहते हैं परिशय को सहने की आदत डालो, तपना सीखो, काय क्लेश करो, शरीर को कष्ट दो, क्योंकि जब कष्ट देंगे पसीना बहेगा तो हम उसे भूलेंगे नहीं कभी भी। इसलिए वह साधना, एक बड़ा अच्छा हाइकू है, जलता हुआ अंधेरे से जो लड़ा लौ सा दमका। जलता हुआ अंधेरे से जो लड़ा लौ सा दमका। दीपक की लौ होती है ना, दमकती है, चमकती है। कैसे चमकती है? उस घनघोर अंधकार से वो एक दीपक लड़ता रहता है। अंधकार घनघोर है चारों तरफ, सिर्फ एक छोटा सा दीपक है। जब ऐसा लड़ता है तो उस घनघोर अंधकार में भी वो चमकते रहता है ना, उसकी लौ जो है बहुत दूर से दिखलाई देती है। तो ऐसे ही जब जलते हुए अंधेरे से अर्थात जीवन की प्रतिकूलता से जब हम लड़ेंगे, फेस करेंगे, सामना करेंगे, तपेंगे, तो उस लौ की भांति चमकेंगे। और यदि हम साधना नहीं करेंगे तो उस बुझे हुए दीपक की भांति रह जाएंगे। दीपक तो है पर उसमें लौ नहीं रहेगी, ज्योति नहीं रहेगी, प्रकाश नहीं रहेगी। और जहाँ प्रकाश नहीं रहेगा उसका होना और नहीं होना एक बराबर हो जाएगा। तो जो जीवन में चला करके प्रतिकूलताओं को फेस करता है, सामना करता है, चला करके तपता है, वही चमकता है। सूर्य बड़ा चमकता है ना, कितने लोग चाहते हैं सूर्य जैसी चमक हमारे भीतर भी होना चाहिए। यदि हम सूर्य जैसा चमकना चाहते हैं तो सूर्य जैसा हमें तपना भी होगा। सूर्य पहले अंदर से तपता है, तब वह चमकता रहता है। यदि उस चमक को चाहते हैं तो वैसी तपन हमें स्वीकारना होगा। तो बिना तपे दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। तो कैसे तपना? उस प्रकार से तपना कि हमारे परिणाम जो है संक्लेश से न भरे, विकल्प हमारे मन में पैदा ना हो, उतना तपना और वैसा तपना जहाँ पूरे तप की प्रक्रिया में हमारा आनंद बना रहे, उत्साह बना रहे, कोई मजबूरी में नहीं, कोई दबाव में नहीं, कोई दिखावे से नहीं, कोई अहंकार के कारण नहीं, कोई भोगों के लिए नहीं, समीचीन उद्देश्य को रखते हुए आनंद से भर करके। जब आनंद से भर करके तपा जाता है तो एक संतुष्टि मिलती है ना। तो आप लोग 10 लक्षण धर्म में भी तपते हैं, कुछ लोग 10-10 उपवास करते हैं, करना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि सोते सोते बिता दिया। कुछ लोग उपवास तो करते हैं लेकिन दिन भर सोते रहते हैं, है ना। उपवास करते हैं लेकिन दिन भर टीवी के सामने डले रहते हैं। बोले क्या है, सोते रहो तो पूरा समय निकल जाता, पता ही नहीं चलता है। ऐसा नहीं, धर्मामृतम स्वयं को पीना है, दूसरों को पान कराना है। तो तब कैसा?
धर्म भाव से भर करके, आनंद से भर करके, विकथाएं करते हुए नहीं और विकथाओं को देखते हुए नहीं। कुछ लोग मोबाइल में लगे रहते, कुछ लोग टीवी में लगे रहते, टाइम पास हो जाता है बोले बहुत अच्छा सा। और कुछ महिलाएं होती घर की साफ सफाई करती रहती, बोले जो दिन भर तो हमेशा तो टाइम मिलता नहीं, उपवास के दिन कुछ करना धरना नहीं है, जो पुराना अनाज है वो साफ कर लो, पुराने बर्तन है, कपड़े हैं, वो अलमारी जमा लो, ये कर लो वो कर लो। कुछ लोग सुना है हमने ऐसा भी करते हैं। बोले पर्याप्त समय है तो समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग, दुरुपयोग है अभी क्या है ये। यानी जैसे आप तप करते हैं, उपवास आदि करते हैं, तो उस समय आरंभ सारंभ की क्रिया नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो उसके बाद अगला प्रश्न आया था, तब कहाँ करना चाहिए? उत्तम क्षेत्र में किया हुआ तब कई गुना फलता है ना। संभावना हो, अनुकूलता हो तो उत्तम क्षेत्र में तप करना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार तप की जो प्राप्ति, इसके फल की प्राप्ति होती है वो अलग ही प्रकार की होती है। तो द्रव्य यानी वो तप कितना, कैसे, कहाँ, कब करना चाहिए? कब करना चाहिए तब? बुढ़ापे में, जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटिति निज हित करे। जब तक शरीर में शक्ति है, जब तक बुढ़ापा नहीं आया है, जब तक शरीर में कोई रोग नहीं आया है, तभी तक तप कर लेना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। अभी तो खाने पीने के दिन है, घूमने फिरने के दिन है, तब कब करते हैं लोग? रिटायर होकर के बुढ़ापे में, ऐसा नहीं। तो यहाँ कहा जा रहा है वार्धक्य तो केवलम श्रमम, वृद्धावस्था में आ जाने पर फिर व्यक्ति थक करके बैठ जाता है, कुछ कर नहीं सकता। तो तब कब किए जाते हैं? जब युवा अवस्था होती है, शरीर में शक्ति होती है। तो जैसे आप संसार के क्षेत्र में मेहनत कब ज़्यादा करते हो? बुढ़ापे में करते हो? नहीं ना। जब तक शरीर में जान है, युवा अवस्था है, तो जी जान लगा करके व्यक्ति पैसे कमाने के लिए लग जाता है, मेहनत करता है। रिटायर होकर के तो फिर उसको आराम से रहता है। तो जैसे कर्म में आप युवावस्था में शूरवीर हो जाते हो, लग जाते हो, ऐसे ही धर्म क्षेत्र में भी, तप के क्षेत्र में भी उस काल में, उस अवस्था में लग जाना चाहिए जब शरीर हमारा साथ दे रहा है। कोई रोग आदि हो जाए तो फिर चाह करके भी नहीं कर पाओगे। तो ये धारणा नहीं बनाना अभी तो भोगो भोग के दिन है, खाने पीने के दिन है, अभी से क्या तपना। कई लोगों की धारणा है, ऐसा नहीं। तो जो संसार में आप शरीर का उपयोग जब करते हो, तो ऐसे ही इस क्षेत्र में भी शरीर का उपयोग। तो जब तक शरीर में शक्ति हो तभी तक तप किया जा सकता है, शक्ति रहित होने पर तो तप किया नहीं जा सकता। वो सब तप कितने प्रकार का होता है, तब उसके बाद अगला प्रश्न आ रहा है। तो आचार्य भगवान कहते हैं मूल रूप से तप दो प्रकार का होता है, एक बहिरंग तप और एक अंतरंग तप। बहिरंग तप वो होता है जो दुनिया में दूसरों को दिखलाई दे जाता है, शरीर आश्रित होता है। और अंतरंग तप हमारे मन आश्रित होता है, दुनिया को दिखता नहीं है। आज समय हो गया, इतना ही रखते हैं, इसके बाद इस विषय को और अच्छे से समझ लेंगे। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो।